गुड मॉर्निंग। चलिए आज कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। आप लोग को पकौड़ा कितना पसंद है? और पसंद है तो गरम खाना पसंद है या ठंडा? अरे भी कोई पूछने की बात है, गरम ही खाना पसंद होगा। मुझे तो भाई गरम खाना पसंद है। तो क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? क्यों गरम खाना पसंद होता है? सिर्फ पकौड़ा ही नहीं, जो भी खाना होता है वो गरम ही पसंद होता है हमें। क्यों? क्या जानते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, हमारे लाइफ में घटने वाले हर एक घटना के पीछे कोई न कोई साइंस होता है, कोई न कोई फिजिक्स होता है। ये अलग बात है कि हम लोग को मालूम कभी-कभी नहीं होता या हम जानने का कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी हम खाना को गर्म करते हैं, तो जो भी खाना है वो तो मॉलिक्यूल्स से बना होता है और जैसे ही उसे गर्म करेंगे उसके हीट बढ़ेंगे। हीट बढ़ने का मतलब है उसका टेम्परेचर भी बढ़ना। और साइंस के भाषा में टेम्परेचर बढ़ना को कहते हैं सम ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है उस खाने का, यानी उसके मॉलिक्यूल्स में उछल कूद बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहता है। और उसी खाना को जब हम खाते हैं तो हमारे टंग के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बड को टच कर पाता है, क्योंकि उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और जितने ज़्यादा टेस्ट बड को टच करेगा उतना वो खाना टेस्टी लगेगा। सेम फैक्ट दूसरी चीज में भी लागू होता है, और भी जितने सारे खाने हैं सब पर एक ही रूल लागू होता है कि जैसे उसे हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से वो हमारे टंग के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बड को टच करेंगे, और जितना ज़्यादा टेस्ट बड को टच करेंगे वो उतना ही टेस्टी लगेगा। वही ठंडे खाने में क्या होता है, उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगा, वो जैसे ही हमारे टंग पे पड़ेगा थोड़े से ही बस टेस्ट बड को टच कर पाएगा, उतना ही टेस्टी नहीं लगेगा जितना कि गर्म खाना लगता है। और ऐसे ही सेम फैक्ट लागू होता है गर्म पानी में। गर्म पानी से कहे जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े साफ होते हैं ठंडे पानी के तुलना में। क्यों? इस पे भी सेम फैक्ट लागू होगा कि जैसे ही पानी को गर्म करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे, और जैसे उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैल को अपने में घुलाकर और बाहर निकालेगा। इसी तरह हमारे कपड़ा को इजीली साफ कर देगा, जल्दी साफ कर देगा। वही ठंडे पानी से साफ करेंगे तो साफ तो होगा, लेकिन टाइम लगेगा और उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ लागू होता है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है? तो कोई भी लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल पे जो टेंशन होता है उस पे जो बगल के जो उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है वो उस पे टेंशन पैदा करता है, तनकाव पैदा करता है, खिंचावट पैदा करता है। तो जैसे ही वाटर को हीट करते हैं उसके सरफेस टेंशन कम हो जाता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स का खिंचावट कम हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय कर पाएगा। इसी तरीके से वो जैसे ही हम उसे साफ करेंगे कपड़े को, ज़्यादा से ज़्यादा मैल को वो खींच के बाहर निकालेगा, अपने में घुलाकर बाहर निकालेगा और कपड़ा को जल्दी साफ कर देगा ठंडे पानी के तुलना में। तो ऐसे ही फैक्ट्स और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। बाय बाय, थैंक यू। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।